आमिर सर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। I am Insha Hussain Ahmed. I am Bektubah Abrar. I'm Ansari Mohammad Faiz. I'm Aslan Khan. I'm Rudra Patil. I'm Mohammad Ayan. I scored 604 in NEET, 99.39 percentile in MST CT, and 91.33 percentage in HSC. My MST CT score is 99.68 percentile, and I stood first in MURA. My NEET score is 563. And HSC percentage is 87.17%. I scored 91 percentile in JEE, 91.58 percentile in MST CET, and 89.17 percentile in HSC Board Science. And I scored 91% in 10 CBSE. And I scored 91% in ICSE Board 10th result. I secured 91% in CBSE Board. वक्फ बोर्ड बिल के मुद्दे पर जमीयतुल उलमाए हिंद महाराष्ट्र का कार्यक्रम, सियासी नेताओं की हाजिरी, उस बीच कौन क्या बोला सुनिए हर एक भाग में। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 23 अगस्त शुक्रवार को कौसा खड़ी मशीन रोड से डायमंड हॉल में जमीयतुल उलमाए हिंद अरशद मदनी महाराष्ट्र इकाई द्वारा मुमरा में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आया है उस पर जो अभी जेपीसी कमेटी बनाई गई है उस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष विधायक अबू असीम आजमी, कलमा मुमरा के विधायक जितेंद्र आवाड़, अजित पवार एनसीपी गुट के नजीब मुल्ला और भिवंडी के नवनिर्वाचित सांसद सुरेश म्हात्रे उर्फ बाल्या मामा, इन सबको बुलाया गया था। सुरेश म्हात्रे नहीं पहुंचे मगर अन्य सभी इस कार्यक्रम में पहुंचे। जमीयतुल उलमा का यह कार्यक्रम था लेकिन इसको एक तरह से देखा जाए तो सियासी रंग चढ़ता नजर आया और सियासी बातें भी हुई उलमाओं के स्टेज से। बहरहाल इस कार्यक्रम में सबसे पहली स्पीच पहले भाग में हम आपको दिखा रहे हैं सपा विधायक अबू असीम आजमी की। वक्फ के ऊपर काफी सारी बातें हुई है तो अबू असीम आजमी ने वक्फ बिल पर क्या कहा, वक्फ प्रॉपर्टीज पर क्या कहा वो न दिखाते हुए उन्होंने राजनीतिक तौर पर और उलमाओं को तथा कौम को एक बहुत बड़ा संदेश इस बार दिया है। बिल्कुल बेबाक हुए अबू असीम आजमी और बेहद बेबाकी के साथ उन्होंने ये बातें अपनी रखी है जो आप सभी मुसलमानों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। वक्फ का कानून यह है कि जमीन हमेशा वक्फ की रहेगी। कल किसी मस्जिद दरगाह को कलेक्टर, किसी का घर मौलाना साहब ने कहा किसी का घर कह देंगे ना तो कलेक्टर साहब की बात ही मानी जाएगी। अहमदनगर में गया था, यकीन मानिए एक मस्जिद है, पूरा मीनारा है उस पर। मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, आज तक चिल्ला रहा हूं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। पूरा मीनारा है, उस मस्जिद में पुलिस स्टेशन चल रहा है, बगल में मस्जिद में कलेक्टर ऑफिस चल रहा है, सरकारी दफ्तर चल रहे हैं। जब कलेक्टर को यह फैसला करना होगा तो ये इसको वक्फ बोर्ड को मानेगा नहीं, ये कहेगा कि ये जगह किसी और की है। ये होने वाला है, इसकी इंक्वायरी और कलेक्टर की इंक्वायरी फाइनल इंक्वायरी मानी जाएगी। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर हैं, उसे 2 कर दिया है, बराबर ना? उसे 2 कर दिया गया है। इसका डिसीजन भी आखिरी फैसला माना जाएगा, कलेक्टर का ही फैसला आखिरी फैसला होगा। मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तान के मामले में गैर मुस्लिम को लाया जा रहा है। गैर मुस्लिम कम से कम 2 मेंबर रहेंगे और नॉमिनेशन में और ज्यादा भी बढ़ जाएंगे। पहले तो 2 रहेंगे, लेकिन जब नॉमिनेशन होगा तो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल पार्लियामेंट के 2 मेंबर, एक एमएलए एमएलसी, 2 मेंबर और बार काउंसिल के 2 मेंबर आपस में चुनकर भेजते हैं। अब 2 की जगह 1 कर दिया गया है और एक मुस्लिम मेंबर सेलेक्ट करेंगे और एक गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। कलेक्टर राज में लंगड़ा लूला वक्फ बोर्ड बनने वाला है, कोई पावर नहीं उसको होगा। इसमें गवर्नमेंट के लोग ज्यादा होंगे, जो इलेक्शन में आता है उसमें भी आधा करके एक गवर्नमेंट के बंदे और आएंगे। पहले एक समाजी खिदमतगार एक नॉमिनेट किया होता था, 2 मजहबी स्कॉलर, एक शिया और एक सुन्नी। अब बिल में कहा गया कि जो मशहूर लोगों के ब्यूरोक्रेसी के उनको लिया जाएगा। किसी जज को भी इसमें लिया जा सकता है। ये आज जो है ये लोग करना, किसी रिटायर्ड जज को भी लाया जा सकता है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। जो 12 लोग हैं जो फैसला करते थे उसमें नॉमिनेटेड मेंबर की मेजॉरिटी हो जाएगी। जो 12 लोग हैं जो फैसला करते हैं उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स की मेजॉरिटी हो जाएगी तो वही होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ। जज ने फैसला कर दिया ना, वहां पे
ये कहा कि इसके अंदर ना तो कोई मंदिर का सबूत मिला है, 1949 की रात को जो वहां मूर्ति रखी गई ये भी क्रिमिनल एक्ट था, और बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया ये भी क्रिमिनल एक्ट था, 92 में बाबरी मस्जिद को मिसमार किया गया, शहीद किया गया, ये भी क्रिमिनल था। लेकिन जज साहब ने फैसला कर दिया, हम कुछ नहीं कर सके। एक जज, जैसे आपने कहा ना, बाबरी मस्जिद, इसी तरह से एक जज, एक कलेक्टर नायर था, एक कलेक्टर ने एक मूर्ति रखने के बाद ये फैसला कर दिया, उसको मस्जिद को बंद कर दिया, और 70 साल के बाद मस्जिद को ले लिया उन्होंने। ये मस्जिद 3 एकड़ की जमीन पर मस्जिद थी, और ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन थी, ये भी वक्फ की जमीन है जो उसको कब्जा किया उन्होंने। मगर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि घमंड टूट गया, 10 साल में पहला बिल वापस गया है, पहला बिल। 400 पार कहने वाले 240 पर आ गए। और एक बार खाली थोड़ा सा सोचो, अगर ये 400 पार हो गया होता तो ये बिल पास हो गया होता, बिल पास हो गया होता। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारक आप लोगों को देना चाहता हूं। ये कौम के वो लोग बैठे हैं जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, ये वो लोग हैं। मैं बार बार कहता हूं मौलाना, मैं कहता हूं जमीयतुल उलमा इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। खुदा की कसम, मैं एक बार नहीं 50 बार कह चुका हूं, कौम का कोई आज रह पर नहीं है, कौम पे रहनुमा चल रही है, हर आदमी अपना फैसला खुद कर रहा है। 20-25 करोड़ मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं। हाथ जोड़ कर कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते उठिए आप लोग, सारी जमातों को जमा कीजिए और एक कलेक्टिव लीडरशिप बनाइए। 50, 100, 200 लोगों को जमा रखिए और तय कीजिए कि अब अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने नाज़िबा हरकत की तो आपको यह करना है, हम अपनी जान भी देने को तैयार हो जाएंगे। कब तक बेलावरमा रहेंगे? कब तक मुसलमान तुम अपने फैसले खुद करते रहोगे? जिस मजहब में 5 बार अजान की जाती है, आओ बगल में खड़े हो जाओ, आओ जगह मत छोड़ना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओ। मैं खत्म कर रहा हूं, वह सबसे ज्यादा मुसलमान में इंतशार। मुत्तहिद हो तो बदल सकते हो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचा दे। मौलाना अरशद बद्री साहब को मैसेज दीजिए, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, जितनी देश की जमातें जमा कीजिए, उनको किसी सियासी लीडर को मत लीजिएगा, ये अपने मकसद को पूरा करेंगे। सिर्फ उनको लीजिए जो रियल में मुल्क और कौम के लिए जीना और मरना चाहते हैं। उलमाओं ने जब आजादी की लड़ाई लड़ी थी तो क्या अपने फायदे के लिए लड़ी थी? जब दिल्ली से लेकर अमृतसर के दोनों सड़कों पर जितने दरख्त थे इनको शहीद करके इनकी लाशों को लटका दिया गया था, तो क्या अपने फायदे के लिए किया था? आगे आइए, कौम को बचाइए। आप लोग इकट्ठा हुए ना तो 400 पार वाले गए काम से 240 पर आ गए। अजीब बिल पास नहीं हुआ। महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है, यहां भी जरूर ध्यान रखिए। मगर एक बात आखिर में कहना चाहता हूं, जितना रवार साहब भी बैठे हैं और सियासी लीडर बैठे हैं, हमने उद्धव ठाकरे को वोट दिया था, हमने शरद पवार साहब को वोट दिया था, हमारी विशालगढ़ में मस्जिद पे हमला हुआ था। आप ही बात मत करो, मैं लीडर की बात करना चाहता हूं। उद्धव जी ने क्यों नहीं बयान दिया? क्यों उनके एमएलए एमपी बाहर निकले? पवार साहब ने क्यों नहीं जवाब दिया? मैं पवार साहब से सुने, मैं खुदा की कसम पवार साहब की इज्जत करता हूं। सुनिए, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, सुनिए। अरे बैठिए ना, थोड़ा बोलने दीजिए, बोलना मुझे। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा हूं। हम फिर भी वोट देंगे। जाएंगे कहाँ? वोट तो वहीं देंगे, लेकिन कहिए उनसे कि हमारे दिल में थोड़ा दर्द है, हमारे इशू तो बोलिए, हम आपको वोट दे रहे हैं, हमारे इशू तो बोलिए। और इंशाअल्लाह ये जमीन अल्लाह की है, अल्लाह की ही रहेगी।